जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सुल्तानपुर और श्रावस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन साहू का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद 22 सितंबर से शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव ने निम्न और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। नए वाहनों की बुकिंग पर लाभ से खरीदारों के चेहरे खिले हैं। दवा और बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी घटने से भी लोगों को फायदा हुआ है। एलआईसी के मुख्य प्रबंधक जयप्रकाश पावड़ी ने बताया कि प्रत्येक पॉलिसी के ऊपर जीएसटी हटा दी गई है। जीएसटी जैसे सिंगल प्रीमियम की पॉलिसियां थी उस पर 18% देना पड़ रहा था, अब वो 0 हो जाएंगी और अदर पॉलिसीज पे भी जीएसटी बिल्कुल शून्य हो जाएगी। इससे ग्राहकों को बहुत ज्यादा प्रीमियम पे फायदा होगा। जीएसटी अधिवक्ता राज खन्ना ने बताया कि सरकार की घोषणा सराहनीय है। इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता रख पाना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। अधिवक्ता राज खन्ना ने बताया कि जीएसटी दरों में कटौती का केंद्र सरकार का निर्णय जो है सराहनीय है। अब सरकार ने अपना काम कर दिया है। आगे की जिम्मेदारी जो है वो व्यापारी वर्ग की है, निर्माताओं की है, लेकिन साथ साथ जो जीएसटी की मशीनरी चाहे राज्यों के स्तर के अधिकारी हैं या केंद्र सरकार के अधिकारी हैं कि वो अपनी कार्य पद्धति में ऐसी पारदर्शिता बरतें कि उसका जो वास्तविक लाभ है, जो सरकार की मंशा है, वो सही अर्थों में उपभोक्ता तक उसका लाभ प्राप्त हो सके। सुल्तानपुर की ऐतिहासिक और अनूठी दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है। देश भर में जहां दुर्गा महोत्सव पर्व के नवरात्र के प्रथम दिन से ही मनाए जाने की परंपरा है, वहीं बिहार की तर्ज पर सुल्तानपुर जिले में दुर्गा महोत्सव का पर्व विजयदशमी से मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत 1959 में हुई थी। नगर के आसपास समेत संपूर्ण जिले में 700 दुर्गा पंडालों की स्थापना की तैयारियां अंतिम चरण में है। महोत्सव की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए अयोध्या मंडल के समस्त 5 जिलों के पुलिस अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाती है। दुर्गा महोत्सव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शासन और प्रशासन बेहद सजग है। इसी के मद्देनजर अयोध्या मंडल के आईजी प्रवीण यादव, जिला अधिकारी कुमार हर्ष, पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह बड़ी संख्या में पुलिस बल एवं अधिकारियों के साथ नगर में फ्लैग मार्च किया। जिले में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए कई पौराणिक महत्व के स्थलों को सरकार के द्वारा पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिजेथुआ, महावीरन और धोपाप स्थल को रामायण सर्किट में शामिल किए जाने से अब जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर भी चमकेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोमती नदी के तट पर स्थित सीता कुंड में प्रभु श्री राम ने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ विश्राम किया था। यहीं पर ऐतिहासिक महत्व का चित्रगुप्त धाम भी है। इसकी स्थापना बाबा गोपाल दास ने की थी। दोनों धामों के विकास के लिए 2 करोड़ 65 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। अब गोमती कॉरिडोर बनने से पौराणिक महत्व के इन स्थलों को नई पहचान मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जिला पर्यटन अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र यादव ने बताया कि जिले में महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। गोमती और बिजेथुआ कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव है। इससे जिले में पर्यटन की संभावनाओं को गति मिलेगी। सुल्तानपुर नगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सर्जन डॉक्टर AK सिंह और सचिव डॉक्टर सुधाकर सिंह की अगुवाई में 1008 युवाओं ने रक्तदान कर जिले में अब तक हुए रक्तदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1971 के भारत पाक युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले 83 वर्षीय कर्नल विजय सिंह ने लंबी बीमारी के बाद 24 सितंबर को लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में हुई मृत्यु के बाद उनके पैतृक गांव फतेहपुर में श्रद्धांजलि दी गई। कुड़वार घाट पर उनका सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। किसान परिवार में जन्मे कर्नल विजय सिंह के जीवन से प्रेरणा लेकर क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारी व विभिन्न पदों पर लोग कार्यरत हैं। लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे औद्योगिक गलियारे की स्थापना के लिए असरोगा और शाहपुर सरकंडेडीह गाँव में 116 बीघा जमीन का चिन्हीकरण कर लिया गया है। असरोगा में 80 घाटों के 463
खातेदारों से 33.26 हेक्टेयर एवं शाहपुर सरकड्डे डीह गांव के 61 घाटों के 415 खातेदारों से 14.2053 हेक्टेयर भूमि का क्रय किया जाएगा। भूमि खरीद में 65,43,93,000 रुपए से अधिक व्यय का अनुमान है। जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने कहा कि चिन्हित क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना से आर्थिक विकास को बढ़ावा एवं रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का। श्रावस्ती में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत जिला प्रशासन ने छात्राओं को और भी सशक्त बनाने और उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए अंजलि यादव को एक दिन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद सौंपा गया, तो वहीं एक छात्रा को कोतवाली भिनगा का एक दिन का कोतवाल बनाया गया, जिससे कहीं न कहीं छात्राओं में एक अलग सा उत्साह देखने को मिला। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में मिशन शक्ति फेज 5 की अनूठी पहल की गई, जिसमें कस्तूरबा गांधी जमुना में कक्षा 8 में पढ़ने वाली अंजलि यादव ने बेसिक शिक्षा अधिकारी एक दिन का पद ग्रहण किया और शिक्षा विभाग के साथ बैठक भी की और कई मामलों का निस्तारण भी किया और निर्देश भी दिया। हमको बहुत अच्छा लगा कि हम भी इतना मेहनत करके और इतने ऊंचे पद पे पहुंचेंगे, हम भी अधिकारी बनेंगे इन्हीं की तरह, और हमें ये अनुभव हुआ कि हाँ सर जैसे हैं वैसे हम भी जब बनेंगे तो पहुंचेंगे और हमको भी कई सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। वहीं कक्षा 7 में पढ़ने वाली आमना खातून थाना हरदद नगर की एक दिन की थाना अध्यक्ष बनी और फरियादियों की फरियाद सुनी। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये भी सोचा कि मुझे एक दिन इतनी कोशिश करनी है कि मुझे उस पद से और ऊंचे जाना है। इसके अलावा कई छात्राओं को बैंक मैनेजर, चिकित्सा अधीक्षक बनने का भी अवसर मिला, जो कहीं न कहीं महिला और बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। श्रावस्ती पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने स्वदेशी मेले में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, जिससे स्थानीय कारीगर और उत्पादों को बढ़ावा मिला। जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशानुसार अंत्योदय के उपासक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर 2025 से आयोजित स्वच्छ ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित प्रदर्शनी तथा केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण नीति, निर्णयों, उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं विषयक प्रदर्शनी विकास भवन के निकट जिला पंचायत रिसोर्सेज सेंटर में लगाई गई। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को दर्शाया गया, जिसका विधायक रामफेरन पांडे एवं जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिश्री लाल वर्मा ने प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक एवं जिला अध्यक्ष सहित अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उसकी सराहना की। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की कृतियों से हमें प्रेरणा मिलती है और उनके नेतृत्व में देश को नई दिशा मिल रही है और देश समृद्ध और शक्तिशाली रूप में उभर कर आया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत टूल किट एवं मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन लोक भवन लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से किया, जिसका सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक रामफेरन पांडे, मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद एवं जनपद स्तरीय अधिकारी की उपस्थिति में देखा और सुना गया। उक्त अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक एवं मुख्य विकास अधिकारी ने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत जनपद के 100 लाभार्थियों को दर्दी ट्रेल का टूल किट वितरण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 3 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि देश एवं प्रदेश सरकार पिछड़े एवं गरीब वर्ग के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसके तहत विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का संचालन एवं लाभार्थियों को टूल किट प्रदान कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। श्रावस्ती की जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशानुसार जनपद की वायु गुणवत्ता पर सतत नजर रखने एवं प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा वायु गुणवत्ता टेस्ट करने की मशीन लगाई जा रही है। आपदा विशेषज्ञ अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि प्रदूषण बोर्ड द्वारा पहले अस्थायी मशीन भेजकर जनपद की वायु गुणवत्ता को चेक किया गया। इसके उपरांत आवश्यकता प्रतीत होने पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद चौधरी एवं रिसर्च
रिसर्च स्कॉलर की टीम ने जनपद का दौरा कर उपयुक्त स्थान की तलाश की, जिसके बाद जनपद में वायु गुणवत्ता को मापा जा सके। अब पर्यावरण गुणवत्ता के मापन हेतु मशीन आ जाने से वायु गुणवत्ता, जिसे सामान्य भाषा में एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, की सटीक जानकारी भी जनपद में उपलब्ध होगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।